वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इम्तियाज़ अहमद। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के मैक्सिमम कुछ हम लोग बना चुके थे। आज कुछ बच्चों का डिमांड था कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 ये मुझे फिर से एक बार वीडियो में बना के दिखा दीजिए। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनोगे, हम समझाते हैं, पहले आप कोशिश करें। मैंने बताया था हम लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अ मिल्कमैन सोल्ड। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें दो भैंस है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अ मिल्कमैन सोल्ड टू हिज बफलोज फॉर 20,000 ईच। तो आप देखो, हम जनरल बात करते हैं। दो भैंस है, भैंस 1, ध्यान से सुनोगे, भैंस 1 भैंस 2। मान लो थोड़ी तरीके से ऐसे बात कर रहे हैं। तो भैंस 1 भैंस 2 दो भैंस है। इस दोनों भैंस को ईच बेचा कितने में? 20,000 ईच में। इसका जो भैंस 1 है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? ये 20,000। समझ गए मेरी बात? इसको भी बेचा उन्होंने कितने में? सेलिंग प्राइस इसका क्या है? 20,000। समझने की कोशिश करो, बनाना तुम्हें क्यों है, मैं समझाता हूँ, कोशिश करो, खुद से बनाओगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ मिल्कमैन सोल्ड ऑफ हिज बफलोज इतना ऑन वन मेड ऑन गेन 5%। एक पे कितना गेन होता है? बहुत सिंपल, पहले पे गेन हो गया बेटा, पहले पे गेन हो गया कितना? 5% गेन हो गया, बहुत अच्छा। और दूसरे पे क्या हो जाता है? और दूसरे पे क्या बोला? अदर पे लॉस हो गया कितना? 10%। इस पे लॉस हो गया कितना? हो गया 10%। सही बात है। अब क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट नहीं बोला, गेन और लॉस। देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात। बेचा कितने में? किसी आदमी से आप पूछो कि भाई सामान कितने में खरीदा था, वो जवाब क्या देगा? 100 रुपये में खरीदा था। अरे बेचे कितने में यार? बेच दिया। हाँ मैंने तो बेच दिया। कितने में बेचा आपने? 120 रुपये मैंने बेचा। तो पता चल गया कि 20 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। अब कोई किसी आदमी से पूछो भाई ये सामान कितने में बेचा? कहा 20,000 मैंने बेचा। प्रॉफिट क्या हुआ? सीधा जवाब नहीं दे दिया, सीधा से बता देता 10 रुपये प्रॉफिट में 20, तो मान जाते यार चलो इसको। वो क्या कह रहा है? मुझे 5% प्रॉफिट हुआ। अब भाई हम पढ़े लिखे ही नहीं, निकालेंगे कैसे? बात समझना। तो वही उन्होंने क्या बोला? बेचा कितने में? 20,000 में। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। अब तुम निकालो खरीदे कितने। तो समझो क्वेश्चन को बेटा ध्यान से कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अगर हम, तो ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। इसके साथ में वही कंडीशन है, इसका भी, इस भैंस को का भी कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था? तो बेटा इसका भी फॉर्मूला, क्योंकि लॉस हो गया यहाँ पे, तो 100/100 माइनस, बोलो बेटा, लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। निकालना तुमको खुद ही है। तो बताओ इसमें आपने 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना हुआ? बोलो 100 प्लस 5 कितना हुआ? 105 मल्टीप्लाई पर कितना हो गया? बोलो भाई 20,000। इसमें भी क्या होगा? 100 बाई कितना लॉस हुआ? 10, तो कितना हुआ? 90 मल्टीप्लाई बाय 20,000। अब तुम मल्टीप्लाई करके मुझे बताना। मान लो इसको सॉल्व करके कुछ आया, मान लो कुछ भी आया, सॉल्व करके कुछ आया, इधर भी सॉल्व करके तो मैं कुछ भी कर फाइंड करो, टोटल को पता चल गया आपने कितने में खरीदा था। आप क्वेश्चन क्या बोला? ओवरऑल की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर एक ही बात नहीं हो रही है, एक भैंस की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात हो रही है। ओवरऑल का मतलब ये हुआ टोटल सेलिंग प्राइस कितना? टोटल ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सर जोड़ लो ना, 20,000 प्लस 20,000, क्या जोड़ लो कितना हुआ? 40,000 हुआ। अब टोटल सीपी, टोटल मैंने क्या बोला आपको? टोटल क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी की बात हो रही है। टोटल किसकी बात हो रही है? टोटल सीपी की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है बेटा? है ना? टोटल सीपी की बात हो रही है। अभी सीपी अभी निकाला तो नहीं है, ये बॉक्स मैंने बना दिया, प्लस ये बॉक्स बना दिया इक्वल टू दिस बॉक्स, न्यू बॉक्स है।
तब तो पता चला कि इसको खरीदने पे, मान लो खरीदा कितने में, तुम कितने में खरीदा, 35,000 में खरीदा, और बेचा कितने में, 40,000 में आपने बेचा। कितने में बेचा, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ, आसानी से निकाल लो प्रॉफिट और लॉस का, समझ गए। चलो बहुत अच्छा, फिर से रिपीट करते हैं। तो बात समझ में आया क्या, कि दो भैंस है, पहले भैंस को कितने में बेचा, 20,000 ईच की बात हो रही है। पहले पे कितना प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। दूसरे पे कितने का लॉस हो गया, सिर्फ 10% का लॉस हो गया। आप इससे सीपी निकाल लो, इसका भी सीपी निकाल लो। ओवरऑल की बात हो रही है, सारे सीपी को ऐड कर लो, सारे सेलिंग प्राइस को ऐड कर लो। अब देख लो भैया क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप आसानी से बता देंगे। समझ में आया क्या, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे।